आनंद मोहन के अलावा बाकी कैदियों को छोड़ने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। सांसद सुशील मोदी ने कहा कि आनंद मोहन के साथ कई दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का फैसला किया गया है, जो ठीक नहीं है। बूथ कैप्चर करने के लिए अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। गिरिराज सिंह ने भी फैसले का विरोध किया। गिरिराज ने कहा कि आनंद मोहन की आड़ में सरकार ने जो काम किया है, इसके लिए समाज कभी नहीं माफ करेगा। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और से मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगी। तो आनंद मोहन के साथ 27 लोगों की रिहाई पर महागठबंधन में विवाद बढ़ गया है। सरकार को समर्थन दे रही भाकपा माले ने सीधे तौर पर कहा कि यह भेदभावपूर्ण तरीके से रिहाई का मामला है। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री के समक्ष 28 अप्रैल को भाकपा माले के सभी विधायक धरना देंगे। भाकपा माले के स्टेट सेक्रेटरी कुणाल ने कहा कि और जिन लोगों ने सजा काट ली है उनकी भी रिहाई की जाए। हमारी उम्मीद थी कि 22 वर्षों से जेल में बंद जो टाडा बंदी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सरकार के इस भेदभावपूर्ण फैसले से जो टाडा बंदी के जो परिजन हैं, बिहार के जो संघर्षशील जनमत है, और हमारी पार्टी के लोग हैं, काफ़ी दुखी हैं और उनमें काफ़ी क्षोभ है। आप सभी जानते हैं कि जब देश में टाडा ख़त्म हो गया, फिर भी बिहार में टाडा जारी रखा गया। लेकिन ये हमारे समझ से परे है कि जब 14 साल की सज़ा काटे हुए लोगों को आप रिहा कर सकते हैं, तो 22 साल की सज़ा काटे हुए लोगों की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं गौतम, हमारे साथ संवाददाता। गौतम, एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, साथ ही साथ 27 और लोगों की रिहाई हो रही है, और दूसरी तरफ अब विपक्ष जो है सामने आ चुका है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया गया है। इससे विवाद बढ़ता ही जा रहा है। क्या लगता है कि अब जो रिहाई का रास्ता है वो पूरी तरह से साफ नहीं है? और देखिए, सरकार ने फैसला ले लिया है, कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है और आदेश जो है वो कल जारी हो जाएगा। देखिए, कल रिहाई जो है पूर्ण रूप से आनंद मोहन को मिल जाएगा। हालांकि देखिए, इससे पहले कल जो है आयुष एसोसिएशन की तरफ से जो है इसका विरोध किया गया है। 1985 बैच के जो आईएएस थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या को लेकर जो कहा जाता है कि जो आरोपी और जो सजा जिनको मिली आनंद मोहन को, उनकी रिहाई के जो फैसले में जो कानून का जो संशोधन किया गया, कैबिनेट राज्य सरकार का जो डिसीजन हुआ, उस पर उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया है। पत्र के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से अपने विचार को रखा है। देखिए, उसके बाद जो है राज्य सरकार से अपील भी की गई है कि राज्य सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करे। देखिए, आनंद मोहन के विषय को लेकर जो बातें रखी गई है आयुष एसोसिएशन की तरफ से, उसमें ये भी कहा गया है कि लोक सेवकों का ये मनोबल जो है तोड़ने का भी ये फैसला हो सकता है। जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं और उनकी जो कही जा सकती है कि हत्या अगर होती है कार्य के दौरान, तो इस तरह के अपराधियों को अगर कम जो कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जो कहा जाता है कि विषयों पर जो है चर्चा अगर राज्य सरकार लेती है और कम उस मामले को आंकती है, तो ये कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ता है। गंभीर श्रेणी से भी जो है ऊपर इस मामले को जो है देखते हुए इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आयुष एसोसिएशन का ये पूरा खुलकर ये जो विरोध है वो सामने आया है कि ये जो रिहाई का जो फैसला हुआ है वो सही नहीं है। हालांकि देखिए, इस विषय पर बिहार में अगर बात कर ली तो राजनीति हो रही, राजनीतिक गलियारों की अगर बात कर ली जाए तो जो भी दल है बिहार में, पक्ष या विपक्ष,
उनकी अपनी अपनी राय है। देखिए जो कहा जाता है कि आनंद मोहन भी कल पहली बार इस सूचना के बाद, उनकी रिहाई की सूचना के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कल बात किया और कहा कि देखिए उनकी जो कही जा सकती है जो परिस्थिति हो रही वो उन तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा। समय जो है उन्होंने काटा, वो लोकसभा और विधानसभा इससे पहले जा चुके हैं। कानून का सम्मान किया उन्होंने और जो कहा जाता है कि जो समय शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने इस पूरा समय को, अपने सजा के समय को बिताया। 14 साल का जो समय था उस 14 साल के समय को जो है उन्होंने पूरा किया है। और देखिए कुछ उन्होंने उदाहरण दिए जो विषय पर जो विरोध हो रहा है, आनंद मोहन की रिहाई पर विरोध हो रहा है, आजीवन कारावास यानी 14 साल का जो उम्र कैद का जो सजा होता है वो 14 साल का समय उन्होंने पूरा किया। 15.5 साल यानी 14 साल से ऊपर भी जो है वो सजा की अवधि उन्होंने जेल में बिता दी है। 15.5 साल उन्होंने कहा कि हम समय बिता चुके हैं। राजीव गांधी और महात्मा गांधी के हत्यारे को भी जो है 14 साल के उम्र कैद के बाद जो है उन्हें रिहाई कर दिया गया था। मगर अगर इस मामले में मुझे रिहाई की जाती है तो इस पर अगर कोई विरोध करता है तो कोर्ट का अवमानना करता है और उस पर जो है वो मुकदमा कर सकते हैं। तो आनंद मोहन भी जो है इस विषय पर अपनी राय को रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी से खुश है और आने वाले समय में 27 के बाद यानी कल जो उनकी रिहाई का जो फैसला है वो जब जारी कर दिया जाएगा उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक जो है पारी खेलने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से काम पहले से करते आ रहा हूँ और आने वाले समय में राजनीति में मैं सक्रिय रूप से जो है वहाँ पे सम्मिलित रहूँगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता या जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है और बिहार की राजनीति में जो एक अहम भूमिका खबर होगी ये वो भी है निभाएंगे। गौतम है कि दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे? और देखिए और जो ये फैसला आया है उस फैसले के बाद जो जी कृष्णैया के पक्ष के जो लोग हैं उनको निराशा हाथ लग रही है। उनका कहना है कि जो ये फैसला हुआ वो सही नहीं है। आईएएस एसोसिएशन का भी जो है यही मांग है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और वो जी कृष्णैया की जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, उनके तरफ से भी जो है इस मामले पर जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाने का जो है ये बात कहा जा रहा है। तो कहा जाता है कि मामला ये अब उजागर होने लगा है और थोड़े थोड़े विषय जो अभी तक जो सामने नहीं आए थे अब लोग खुलकर अपनी बातों को रखने लगे। क्योंकि देखिए आनंद मोहन के विषय को लेकर जो एक बहुत ही प्रचलित जो घटना हुई थी, मुझे तत्कालीन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी, तो इन तमाम पहलुओं पर दोनों पक्ष की तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप है। और जो सरकार की अगर बात करें, जदयू की अगर बात कर ली जाए, आरजेडी की बात करें, तो उनका ये कहना है कि जो भी प्रक्रिया हुई वो कानून प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई है, इसमें कोई मतभेद नहीं किया गया। साथ ही साथ आनंद मोहन के साथ 27 लोगों को जो है रिहा किया गया जिनका जो समय जो है सजा का वो पूरा हो चुका है। इसी विषय पर जो है बीजेपी का विरोध अब देखने को मिल रहा है। देखिए जो कल गिरिराज सिंह जो कल पटना में थे, उन्होंने कहा कि 27 लोग ऐसे लोग हैं जिनको रिहा किया जा रहा है, उसके बारे में बिहार सरकार से सवाल पूछेगी। बिहार के लोग सरकार से सवाल पूछेंगे और ये पूछेंगे कि ये जो 27 लोग हैं जिनको गंभीर आरोप में जो कहा जाता है कि जेल की सज़ा जो है वो दी गई थी, उन्हें जो रिहाई करने का जो ये आदेश जारी किया गया है, वो क्या कुछ कारण है। बिहार में अशांति जैसे विषय पर जो है उन्होंने सरकार को इन लोगों के माध्यम से फैलाने का आरोप लगाकर घेरने की कोशिश किया और गिरिराज सिंह हो, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, नित्यानंद राय हो, तमाम लोग जो हैं इस पर जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष में होने के नाते जो है वो अपना वो जो कहता है स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है गौतम कि आगामी चुनाव है 2024 का और ऐसे में विपक्ष के पास एक मुद्दा है सरकार को घेरने का। जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई की खबर मिली है, जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है, तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब जो है विपक्ष के पास एक गंभीर मुद्दा है इसको लेकर। देखिए विपक्ष के पास इस मुद्दे को लेकर जो कहा जा सकता है कि विषय है, मगर आनंद मोहन को लेकर जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए, खुलकर प्रतिक्रिया, वो देने में विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ी देरी करे। कल गिरिराज सिंह हो चाहे नित्यानंद राय हो, उनसे जब सवाल किया गया तो नित्यानंद राय की तरफ से इस पर एक शब्द जो है वो नहीं बोला गया। नित्यानंद राय इन तमाम विषयों पर बचते निकले। हालांकि मुख्यमंत्री की यात्रा पे उन्होंने बयान दिया, मगर जैसे ही आनंद मोहन के विषय पर उनसे पूछा गया कि क्या कुछ उनका कहना है आनंद मोहन के विषय पर, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मीडिया के कई बार सवाल पूछने के बाद भी वो शांति से चले गए। सम्राट चौधरी अभी जो है उसी स्टैंड पर चल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जो है इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये आनंद मोहन जो शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपका तो पुनर्विचार करे सरकार, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करती है या नहीं। फिलहाल